वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और बुंदेलखंड के स्वाभिमान महाराजा छत्रसाल की जयंती पर इंदौर में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और सर्व राजपूत समाज के तत्वावधान में शौर्य यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान मां अहिल्या की नगरी महाराणा प्रताप और राजा छत्रसाल के पराक्रम से गूंज उठी। देखिए खास रिपोर्ट। महाराणा प्रताप और महाराज छत्रसाल की जयंती पर शौर्य यात्रा। क्षत्रिय राजपूत समाज ने किया ऐतिहासिक आयोजन। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और सर्व राजपूत समाज की शौर्य यात्रा। महाराणा प्रताप और राजा छत्रसाल के पराक्रम से गुंजा इंदौर। मातृभूमि की रक्षा हेतु जीवन समर्पित करने वाले महापराक्रमी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप तथा बुंदेलखंड के स्वाभिमान महाराजा छत्रसाल की जयंती के पावन अवसर पर इंदौर के पुण्य भूमि पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और सर्व राजपूत समाज के तत्वावधान में शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित बड़ी संख्या में बीजेपी और कांग्रेस के नेता भी मौजूद रहे। इस आयोजन में गौरवशाली इतिहास की गूंज तथा क्षत्रिय परंपरा की ओजस्विता एक साथ सजीव हो उठी। शौर्य यात्रा में समाज के वरिष्ठ जन और बड़ी संख्या में राजपूत समाज के युवाओं की भागीदारी रही। यात्रा में विशेष प्रकार की झांकियां भी शामिल की गई, जिसके माध्यम से महाराणा प्रताप और राजा छत्रसाल का शौर्य दर्शाया गया। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस आयोजन की जमकर तारीफ की। सिंदूर का जमाना है, सिंदूर का, और राजपूत समाज ने हमेशा सिंदूर की रक्षा की है, ये सनातन धर्म की रक्षा की है। और मुझे बहुत प्रसन्नता अभी माननीय विजय सिंह जी ने बताया, ये सिर्फ राजपूत समाज का कार्यक्रम नहीं है, ये सब समाज का कार्यक्रम है, क्योंकि महाराणा प्रताप हो या राजा छत्रसाल हो, दोनों ने सनातन धर्म के लिए लड़ाई की, अंग्रेजों से लड़ाई की, मुगलों से लड़ाई की, और राजपूतों की आन बान शान की रक्षा की, इस देश के आन बान और शान की रक्षा की है, भगवा झंडे की आन बान और शान की रक्षा की है। ऐसे अवसर पर हम नतमस्तक महाराणा प्रताप, जोर से बोले, राजा महाराणा प्रताप, राजा छत्रसाल महाराज, राजपूत समाज जिंदाबाद, क्षत्रिय समाज जिंदाबाद, सबको राजा छत्रसाल। देखिए, राणा प्रताप इस देश की आन बान शान है। मुगलों के आगे उन्होंने सर नहीं झुकाया, और झुकाते भी कैसे, राजपूत शिरोमणि है वो। जिस तरीके से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध करके अकबर की मुगलों की सेना को पराजित किया, उनसे संघर्ष लिया, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। दुर्भाग्य से अकबर को महान बताया इतिहासकारों ने, वो चाटुकार इतिहास थे, ये वामपंथी और अंग्रेजों के गुलाम इतिहासकार थे। महान तो महाराणा प्रताप, और हम महाराणा प्रताप के चरणों में आज वंदन करते हैं, और युवाओं से यही कहना चाहेंगे कि उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। देशभक्ति क्या होती है, शौर्य क्या होता है, वीरता क्या होती है, और एक वीर व्यक्ति के
बैठने से घोड़ा भी कितना मजबूत हो जाता है चेतक, कि आज चेतक को भी हम लोग याद कर रहे हैं। तो ये वीर के सत्संग का असर है। शौर्य यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर भी मौजूद रहे। प्रताप जयंती के अवसर पर शानदार चल समारोह का आयोजन है। युवाओं से आग्रह करता हूँ कि महाराणा प्रताप जी के बताए हुए आदर्शों पर चलकर अपने जीवन को बेहतर और अच्छा बनाएं और उनके द्वारा जो शहीदी हमारे देश के लिए दी गई है उसको याद करके अपने देश में हमेशा राष्ट्रवादियों को जागृत रखें। शौर्य यात्रा में राजपूत समाज के संगठनों की बड़ी संख्या में भागीदारी रही। इस दौरान पूर्व आईटीआई अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा, दीपक राजपूत, दीपेंद्र सिंह सोलंकी, कंचन सिंह चौहान, मोहन सेंगर, रघु परमार, वीरेंद्र सिंह, पप्पू रघुवंशी मौजूद रहे। यह यात्रा का एक ही संदेश है जो महाराणा प्रताप ने हम लोगों को दिया था कि हम सब हिंदू लोग हम सभी जातियों में न बंटकर एक साथ इस देश की कुरीतियों का, इस देश के विरोधियों का, इस देश की विरोधी मानसिकता का एक साथ मिलकर डटकर सामना करें और उनका सर्वनाश करें, जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने किया था। हिंदू वीर सम्राट महाराणा प्रताप के जन्म के अवसर पर आज संपूर्ण हिंदू समाज शौर्य यात्रा आयोजित कर रहा है। इस देश को संगठित करने में, मुगलों से स्वतंत्रता दिलाने में जो योगदान महाराणा प्रताप सम्राट महाराणा प्रताप सिंह जी का जो रहा है वो आज भी प्रासंगिक है। और आज जो देश की परिस्थितियां हैं और समाज को पुनः संगठित होने की जो आवश्यकता है, आज फिर से इस बात की आवश्यकता है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और हिंदुत्व समाज के लिए हर राजपूत भाई, हर हिंदू भाई और संपूर्ण भारत का हर वासी उनसे प्रेरणा लेकर के लिए मातृभूमि के लिए काम करे तो पुनः भारत माता विश्वगुरु के स्थान पर बैठ सकती है। मैं आह्वान करता हूँ हर भारतवासी से कि महाराणा प्रताप के कठिन से कठिन जीवन का जो समय था उनको पढ़े, उनसे प्रेरणा ले और देश के लिए जिए। आज ये जो एक ऐतिहासिक शौर्य यात्रा निकली है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सनातन धर्म की रक्षा करने वाले 4 वीर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी और अन्य योद्धा जिनके कारण आज सनातन धर्म बचा हुआ है, जिनने अपने परिवार की, समाज की, देश के लिए कुर्बानी दी और उन्हीं को जननायक मानते हुए आज इस शौर्य यात्रा में, विशाल शौर्य यात्रा में जो आप सब लोग पधारे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि वीर जवानों जागो, देश की रक्षा के लिए अपना तन मन धन सब समर्पित करो और जैसे जो आताताई जो ताकतें पाकिस्तान के रूप में और अन्य देशों के रूप में। देखिए, ये नेतृत्व पूरा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का है और संपूर्ण राजपूत समाज और सभी संगठन इस यात्रा को आयोजित करते हैं। आज महाराणा प्रताप जयंती का 485वीं जयंती है और इसकी सभी को शुभकामनाएं मैं देता हूं। यहाँ आज बड़ा गणपति से भव्य शौर्य यात्रा का आयोजन होने जा रहा है। यहाँ पे बड़ी संख्या में राजपूत समाज और संपूर्ण हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। आज महाराणा प्रताप की 485वीं जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय राजपूत समाज और सर्व राजपूत समाज के शौर्य यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और हमेशा अपने अलग अलग तरह से अलग अलग समूह में यात्राएं निकालते थे। इस बार ये प्रयास किया गया है कि पूरे सभी समाज के सभी संस्थाएं एक साथ मिलकर के शौर्य यात्रा निकालें ताकि अच्छा एक मैसेज जा सके कि राजपूत समाज यहाँ पर समाज में कितना है और महाराणा प्रताप को नमन कर सके। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप जी की 485वीं जयंती के अवसर पर राजपूत समाज के हमारे सभी बंधु और छत्राणियाँ आज यहाँ एकत्रित होकर यहाँ से राजवाड़ा तक अपना जो शौर्य यात्रा है उसके माध्यम से जाएंगे। निश्चित रूप से महाराणा प्रताप जी राष्ट्र नायक हैं, पूरे राष्ट्र की धरोहर है। जो जज्बा, पराक्रम, शौर्य और जो अजय योद्धा के रूप में उन्होंने अपना जीवन जिया है, हम सब युवा भी उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं और उनके मूल्यों को अपने हृदय में स्थापित रखते हैं। मैं राजपूत समाज के सभी संगठन प्रमुखों को, मातृशक्ति को शुभकामनाएं देता हूं इस अवसर पर कि ये सामाजिक एकता का परचम। महाराणा प्रताप की आज शौर्य यात्रा इस महाअहिल्या की नगरी में
हम लोग विगत 20 वर्षों से निकाल रहे हैं और हर वर्ष नया उत्साह के साथ हमारे नवयुवक जुड़ रहे हैं। इस बार खास तौर से विशेष झांकियां का इंतजाम किया गया है, उसमें शौर्य दर्शाया गया है। जिस तरीके से हमारी सेना ने शौर्य दिखाया, उसी तरह से जो महाराणा प्रताप ने उस समय अपना शौर्य दिखाया था वो प्रदर्शित करते हुए एक नए युवकों को एक संदेश देते हुए हम ये शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं। इस शौर्य यात्रा में बड़ी संख्या में मातृशक्ति भी मौजूद रही, जहां हाथों में भगवा ध्वज लेकर मातृशक्तियों ने महाराणा प्रताप की शौर्य को सलाम किया। समाज सेवी डॉक्टर माला सिंह ठाकुर ने कहा कि आज आवश्यकता है हम तुम एक रक्त हम सब भारत के भक्त भाव के साथ इस समाज को संगठित होकर मां भारती की सेवा में संलग्न होना होगा। अर्पिता सिकरवार ने भी महाराणा प्रताप की जयंती पर बधाई दी। महाराणा प्रताप जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, महाराजा छत्रसाल जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। हमारे पूर्वजों ने राष्ट्र, धर्म, संस्कार, संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पण किया। आज आवश्यकता है कि हम भी हम तुम एक रक्त हम सब भारत भक्त इस भाव के साथ पूरा समाज संगठित हो करके माँ भारती की सेवा में संलग्न हो। देखिए, ऐसा आप सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में। और कमी तो कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा समय ये जो है विचारों का, संघर्षों का, इस बीच हम कुछ भूल चुके थे, लेकिन नहीं, पुनः हम लोगों ने अपने पूर्वजों को याद किया है। और इस तरह से ये दिनों दिन आप देखते जा रहे हैं कि साल दर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। और हम सबको बहुत गर्व है कि हम उस वंशज में पैदा हुए और बहुत गौरव महसूस करते हैं। कुल मिलाकर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा तथा सर्व राजपूत समाज की शौर्य यात्रा में न सिर्फ महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल के शौर्य को याद किया गया, बल्कि समाज को संगठित रहने का भी संदेश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।